जय श्री हरि। मित्र, आज मैं आपसे एक ऐसे रहस्य की बात करने वाला हूं जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले जान लिया था और जिसे आज आधुनिक विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। ये रहस्य है उस एक विशेष घड़ी का जब इस सृष्टि का पूरा वातावरण बदल जाता है, जब हवा में कुछ ऐसा होता है जो आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को एक साथ जागृत कर सकता है। उस घड़ी को हमारे शास्त्रों ने नाम दिया है ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन मित्र रुकिए, ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो हर रात खुलता है और सूर्योदय के साथ बंद हो जाता है। और जो इस द्वार से भीतर प्रवेश कर लेता है, उसके जीवन में जो परिवर्तन आते हैं वे चमत्कार से कम नहीं होते। हमारे वेदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में, यहाँ तक कि आज की आधुनिक न्यूरोसाइंस में भी इस सच्चाई को प्रमाणित किया गया है। आज हम टुडे डिकोडिंग पर इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त का वो संपूर्ण रहस्य बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ये सिर्फ जल्दी उठो वाली बात नहीं है मित्र, ये उससे कहीं गहरा, कहीं ज्यादा विस्मयकारी सत्य है। हमारे शास्त्रों में एक सुंदर श्लोक है, ब्रह्मे मुहूर्ते बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थमायुषः तत्र सर्वांग शांति अर्थम स्मरेन मधुसूदनम। इसका अर्थ है, स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जागना चाहिए और उस समय सर्वांग शांति के लिए भगवान मधुसूदन का स्मरण करना चाहिए। ये श्लोक अष्टांग हृदयम से लिया गया है, जो आयुर्वेद का एक महान ग्रंथ है। जरा सोचिए, जब आयुर्वेद के ऋषि वाग्भट ये बात कह रहे थे, तब उनके पास कोई घड़ी नहीं थी, कोई लैब नहीं था। फिर भी उन्होंने जो जाना वो आज वैज्ञानिक उपकरणों से साबित हो रहा है। मित्र, सबसे पहले ये जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त की कालावधि वास्तव में क्या है। हमारे शास्त्रों में काल गणना की एक अद्भुत व्यवस्था है। एक दिन यानी 24 घंटे में कुल 30 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त यानी 2 घड़ी का समय, जो लगभग 48 मिनट के बराबर होता है। इन 30 मुहूर्तों में 29वां मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। साधारण शब्दों में कहें तो सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। भारत में सामान्यतः ये समय प्रातः 4:24 से लेकर 5:12 तक का होता है। लेकिन मित्र, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो बहुत से लोग नहीं जानते। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय के अनुसार बदलता है। यानी यदि आप उत्तर पूर्व भारत में हैं जहाँ सूर्योदय जल्दी होता है, तो आपका ब्रह्म मुहूर्त भी पहले होगा, और यदि आप पश्चिम भारत में हैं तो थोड़ा बाद में। इसीलिए शास्त्रों ने एक सरल नियम दिया है कि सूर्योदय से कम 2 घंटे पहले शैया त्याग करें। यही सर्वोत्तम और सर्वसुलभ मापदंड है। अब विज्ञान से पूछें तो आधुनिक क्रोनोबायोलॉजी यानी जैविक घड़ी का विज्ञान ये बताता है कि मनुष्य के शरीर में एक प्राकृतिक चक्र चलता है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। इस चक्र के अनुसार भोर से पहले का समय वो होता है जब शरीर में कोर्टिसोल का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है। ये हार्मोन शरीर को ऊर्जा देता है, मन को सजग करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। हमारे ऋषियों ने इसे जाना और इसे ब्रह्म मुहूर्त का विज्ञान कहा। आज के वैज्ञानिक इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। नाम अलग है, सच्चाई एक है। मित्र, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। इसे केवल ब्रह्मा जी तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उपनिषदों में ब्रह्म का अर्थ है वह परम तत्व, वह सर्वव्यापी चेतना जो इस समस्त सृष्टि में व्याप्त है। मांडूक्य उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म ही सर्वम है, यानी यह संपूर्ण जगत ब्रह्म ही है। और ब्रह्म मुहूर्त वह समय है जब यह ब्रह्म तत्व, यह दिव्य चेतना इस भूलोक पर सर्वाधिक सक्रिय रहती है। तैत्तिरीय उपनिषद में एक अद्भुत बात कही गई है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य, ज्ञान और अनंतता ही ब्रह्म है। और ब्रह्म मुहूर्त वह घड़ी है जब इन तीनों तत्वों का प्रवाह इस धरती पर सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए प्राचीन काल के ऋषि, मुनि और योगी जन इस समय को साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते थे। जब भगवान राम गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे, तब वाल्मीकि रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते थे। जब महाभारत में पांडव अपने वनवास के दौरान धर्माचरण करते थे, तब भी इसी समय का पालन होता था। स्कंद पुराण में एक कथा है जो बहुत विचारणीय है। एक बार देवर्षि नारद ब्रह्मलोक से भ्रमण करते हुए भूलोक पर आए।
और उन्होंने देखा कि जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उनके चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल होता है। देवता उनके पास आते हैं, उनकी प्रार्थनाएं सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती हैं, और जो सोए रहते हैं उनके पास से देवता मुख फेर कर चले जाते हैं। यह केवल एक कहानी नहीं है मित्र, यह एक रूपक है जो हमें यह बताता है कि इस समय की ऊर्जा कितनी विशेष है। मित्र, आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त की वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। आचार्य वाग्भट ने अष्टांग हृदयम में स्पष्ट लिखा है कि इस समय की वायु में ऐसे गुण होते हैं जो शरीर के समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ये केवल धार्मिक बात नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। रात के समय पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, इसलिए वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन सूर्योदय से ठीक पहले जब पहली रोशनी फूटने लगती है, तब पेड़ पौधे दोबारा ऑक्सीजन छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये वही समय है जब वायुमंडल में ताजी ऑक्सीजन का प्रवाह सर्वाधिक शुद्ध होता है। शहरों का धुआं अभी तक नहीं फैला होता, कारखाने अभी बंद होते हैं, वाहनों की आवाजाही नहीं होती, यानी ये वातावरण वास्तव में सबसे शुद्ध होता है। जब आप इस शुद्ध वायु में गहरी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों की सफाई होती है, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को जो ईंधन चाहिए वो सबसे अधिक इसी समय मिलता है। इसीलिए इस समय जो व्यक्ति ध्यान करता है, पढ़ाई करता है या प्रार्थना करता है, उसका मन कहीं अधिक एकाग्र और शांत होता है। चरक संहिता, जो आयुर्वेद का मूलभूत ग्रंथ है, उसमें भी ये स्पष्ट किया गया है कि प्रातःकालीन वायु सेवन से वात, पित्त और कफ तीनों दोष संतुलित होते हैं। मित्र, अब बात करते हैं उस बात की जो बहुत से लोग सुनना नहीं चाहते, ब्रह्म मुहूर्त में नींद के बारे में। हमारे पुराणों में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में सोते रहना महापाप के समान है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सूर्योदय के बाद तक सोता है उसके पुण्य कर्मों का फल नष्ट होने लगता है, और जो ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसे जो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होती है वो दिन भर उसके साथ रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर बात है मित्र, शास्त्रों ने यह भेदभाव नहीं किया कि केवल स्वस्थ लोग ही ब्रह्म मुहूर्त में उठें। अष्टांग हृदयम में यह अवश्य कहा गया है कि स्वस्थ मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि गर्भवती स्त्री, बुजुर्ग व्यक्ति, छोटे बच्चे या रोगग्रस्त मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते। वे भी यदि इस समय जागते हैं और मन में भगवान का स्मरण करते हैं तो उन्हें भी इस दिव्य ऊर्जा का लाभ मिलता है। आधुनिक नींद विज्ञान भी ये बताता है कि मनुष्य की नींद चक्रों में होती है। एक चक्र लगभग 1.5 घंटे का होता है। यदि आप सही समय पर सोते हैं तो 4 से 6 नींद चक्र पूरे करके ब्रह्म मुहूर्त में स्वाभाविक रूप से जाग सकते हैं। रात को 10 या 11 बजे सो जाएं तो भोर 4 से 5 बजे के बीच आपकी नींद अपने आप पूरी हो जाएगी। शास्त्र और विज्ञान दोनों एक ही बात कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। मित्र, अब वो भाग जो आपके जीवन को बदल सकता है। शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य बताए गए हैं जो अवश्य करने चाहिए। पहला है प्रभु वंदन, दूसरा है ध्यान, तीसरा है प्रार्थना और चौथा है स्वाध्याय। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। प्रभु वंदन का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं है। भागवत पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई एक भी वास्तविक प्रार्थना जो हृदय की गहराई से निकले वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम में मधुसूदन नाम का उल्लेख है। मधुसूदन यानी वे जो मधु नामक असुर का नाश करते हैं। मित्र, यहाँ मधु असुर हमारे भीतर का अहंकार है, हमारी नकारात्मकता है। ब्रह्म मुहूर्त में जब हम मधुसूदन का स्मरण करते हैं तो हम वास्तव में अपने भीतर की नकारात्मकता को मिटाने की प्रार्थना करते हैं। ध्यान के बारे में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। और ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब ये निरोध सबसे सहज रूप से होता है, क्योंकि बाहरी जगत की हलचल अभी शांत है। मन को एकाग्र करना इस समय सबसे आसान होता है। न्यूरो साइंस में इसे अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स का समय कहते हैं, वो अवस्था जब मस्तिष्क सबसे अधिक ग्रहणशील होता है।
स्वाध्याय के बारे में बात करें तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने स्वाध्याय को तप का एक भाग बताया है। उन्होंने कहा, स्वाध्यायाभ्यासनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, यानी शास्त्रों का नियमित पठन वाणी का तप है और इस तप के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ काल है। जो विद्यार्थी इस समय पढ़ते हैं उन्हें जो ज्ञान मिलता है वो गहरे तक उतरता है, स्मृति में दीर्घ काल तक टिकता है। ये विज्ञान भी मानता है कि सुबह के समय की गई पढ़ाई सबसे अधिक प्रभावी होती है। मित्र, जितना महत्वपूर्ण ये जानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या करें, उतना ही महत्वपूर्ण ये जानना भी है कि क्या न करें। और यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको चौंकाएं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का शोर नहीं करना चाहिए। कारण ये है कि इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। जब आप इस समय नकारात्मक विचार या क्रोध के भाव मन में लाते हैं तो आप उस सात्विक ऊर्जा को खंडित करते हैं और ये नकारात्मकता केवल उस एक पल में नहीं रहती, ये पूरे दिन आपके मन को प्रभावित करती रहती है। एक और बात जो शायद आपको आश्चर्यचकित करे, शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में अत्यधिक तेज आवाज में पूजा पाठ या आरती करना भी उचित नहीं है। इस समय देवता सूक्ष्म रूप में विचरण करते हैं और शांत वातावरण में वो अधिक प्रसन्न होते हैं। मन ही मन की जाने वाली प्रार्थना, मौन ध्यान और शांत स्वाध्याय, ये इस समय के सर्वश्रेष्ठ कार्य हैं। इस समय भोजन करना भी वर्जित माना गया है। चरक संहिता के अनुसार प्रातःकाल खाली पेट ताजी वायु सेवन करने से पाचन तंत्र सबसे अधिक सक्रिय होता है। यदि आप इस समय भोजन करते हैं तो शरीर की वो प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया जो रात भर चलती है बाधित हो जाती है। मित्र, अब मैं आपको कुछ ऐसी महान विभूतियों की बात बताऊंगा जिनके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त की साधना ने अद्भुत परिणाम दिए। भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले नित्य कर्म करते थे, फिर सूर्य को अर्घ्य देते थे और उसके बाद दरबार में जाते थे। एक राजा होते हुए भी उन्होंने इस अनुशासन को कभी नहीं छोड़ा। श्रीमद् भागवत में यह वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान करते थे। द्वारका में उनकी दिनचर्या के बारे में जो विवरण है वो ये स्पष्ट करता है कि इस महान दार्शनिक और राजनयिक ने भी इस नियम का पालन किया और यही कारण था कि उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, उनकी नीति इतनी दूरदर्शी थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में उनके शिष्यों ने लिखा है कि वे सदैव ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि इस समय की साधना से जो शक्ति मिलती है वो दिन भर के परिश्रम से भी नहीं मिलती। महात्मा गांधी, जिन्होंने पूरे राष्ट्र को जगाया, वे स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करते थे। आधुनिक विज्ञान के जनक कहे जाने वाले एल्बर्ट आइंस्टीन भी सुबह जल्दी उठने के पक्षधर थे और उन्होंने स्वयं ये कहा था कि उनके सर्वश्रेष्ठ विचार सुबह की शांत बेला में आते थे। मित्र, आज के समय में मानसिक स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती बन गई है। अवसाद, चिंता, अनिद्रा, ये बीमारियां लाखों लोगों को घेरे हुए हैं और विडंबना ये है कि इनका एक बड़ा कारण हमारी अनियमित दिनचर्या है। जब हम देर रात तक जागते हैं और दोपहर तक सोते हैं तो हम अपने शरीर की प्राकृतिक लय को तोड़ देते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन में पाया कि जो लोग सूर्योदय से पहले उठते हैं उनमें अवसाद का खतरा उन लोगों की तुलना में काफी कम होता है जो देर से उठते हैं। इसके पीछे का कारण है मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का संतुलन। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से शरीर में सेरोटोनिन का उत्पादन बढ़ता है जो आनंद और सकारात्मकता का हार्मोन है। हमारे शास्त्रों ने इसे बहुत सरल भाषा में कहा है, ब्रह्म मुहूर्त में जागने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आज विज्ञान इन्हीं बातों को अलग अलग शब्दों में कह रहा है। सेरोटोनिन बढ़ने से मूड अच्छा रहता है, यानी सौंदर्य और प्रसन्नता। कॉर्टिसोल के सही स्तर से शरीर में ऊर्जा रहती है, यानी बल। तेज और शांत मस्तिष्क से बुद्धि और विद्या और समग्र स्वास्थ्य से आयु। हजारों साल पहले जो हमारे ऋषियों ने अनुभव से जाना वो आज प्रयोगशालाओं में सिद्ध हो रहा है। मित्र, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को अक्षय मुहूर्त भी कहा गया है। अक्षय यानी जो कभी क्षय नहीं होता।
जो सदा बना रहता है। इस मुहूर्त में किया गया कोई भी शुभ कार्य व्यर्थ नहीं जाता। ये वो समय है जब इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक ग्रहणशील होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में जब अपनी विभूतियों का वर्णन किया, तब उन्होंने कहा, बृहत साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम, यानी वे समस्त वेदों में गायत्री हैं और गायत्री मंत्र का जप ब्रह्म मुहूर्त में करने का विधान है। जब आप इस समय गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो आप सूर्य की उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं जो इस संपूर्ण सृष्टि को प्राण देती है। मत्स्य पुराण में एक बहुत रोचक प्रसंग है। एक बार एक राजा था जो बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसके जीवन में सफलता नहीं आ रही थी। उसने एक महर्षि से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है। राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू किया, ध्यान और प्रार्थना की और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। ये केवल एक दंत कथा नहीं है, ये उस सत्य की ओर संकेत है कि जब हम प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। मित्र, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश के बड़े मंदिरों में सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही पट क्यों खुलते हैं? ये केवल परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरी आध्यात्मिक दृष्टि है। हमारे शास्त्रों के अनुसार मंदिर में विराजित देवता की मूर्ति केवल पत्थर या धातु नहीं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नियमित पूजा विधि का विधान होता है। देवता की दिनचर्या भी मनुष्य की आदर्श दिनचर्या के अनुसार होती है। ब्रह्म मुहूर्त में देवता जागते हैं, उनका श्रृंगार होता है, मंगल आरती होती है। ये संदेश है हम सब के लिए, यदि देवता भी ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं तो हम उनके भक्त इस समय क्यों सोते रहें? तिरुपति बालाजी, काशी विश्वनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, देश के किसी भी बड़े मंदिर में जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती का विधान अवश्य मिलेगा। ये हमारी सनातन परंपरा का वो स्वर्णिम नियम है जो हजारों वर्षों से अटूट चला आ रहा है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर पर ही इस आरती में मानसिक रूप से सम्मिलित होते हैं तो आप उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह से जुड़ते हैं जो उस मंदिर से निकल रही होती है। मित्र, अब मैं आपसे सीधे बात करना चाहता हूं। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये सब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इतनी सुबह उठना बहुत कठिन है। और ये बात सच भी है। अगर आप अभी रात को 12-1 बजे सोते हैं और अचानक 4 बजे उठने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत कठिन होगा। तो शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में? हमारे आचार्यों ने हमेशा ये सिखाया है कि परिवर्तन क्रमशः होना चाहिए। अगर आप अभी सुबह 8 बजे उठते हैं तो कल से सीधे 4 बजे उठने की कोशिश मत करिए। पहले 7 बजे उठिए, एक सप्ताह बाद 6 बजे, फिर 5 बजे और धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त तक पहुंचिए। ये मार्ग स्थायी है, ये टिकाऊ है। रात को सोने से पहले अगले दिन की योजना बना लीजिए। मन में एक संकल्प लीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में जागने की शक्ति दीजिए। और जब सुबह उठें तो तुरंत बिस्तर पर मत बैठे रहिए, उठिए, पानी पीजिए, ताज़ी हवा में 2-4 कदम चलिए, मन को जगाइए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे ये आदत अपने आप पक्की होती जाएगी। और मित्र, एक और बात, जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो पहला काम ये करें कि किसी को फोन मत करिए, सोशल मीडिया मत देखिए, खबरें मत पढ़िए। बस कुछ पल के लिए शांत बैठिए, आंखें बंद करिए और मन में केवल ये भाव लाइए कि मैं हूं, परमात्मा है और ये क्षण पवित्र है। बस इतना काफी है मित्र, बाकी सब अपने आप होगा। मित्र, आपने इस विषय में ग्रहण मुहूर्त का भी उल्लेख किया था। आइए इसे भी समझते हैं। ग्रहण के समय को हमारे शास्त्रों में बहुत विशेष माना गया है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान वातावरण में ऊर्जा का एक विशेष परिवर्तन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के समय पवित्र नदियों में स्नान, मंत्र जप और दान करने का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। मत्स्य पुराण और पद्म पुराण में ग्रहण काल में साधना का विस्तार से वर्णन है। भगवान परशुराम के जन्म के समय और श्री राम के जन्म के समय जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी, वो भी इस बात की ओर संकेत करती है कि खगोलीय घटनाएं और मानवीय जीवन के बीच एक गहरा संबंध है। आधुनिक विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल में सूक्ष्म परिवर्तन आते हैं। समुद्र में ज्वार भाटा अधिक होता है
और जब समुद्र पर इसका प्रभाव पड़ता है तो मानव शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में भी 70% से अधिक जल है। इसीलिए शास्त्रों ने ग्रहण के समय सावधानी बरतने की बात कही, न केवल भोजन के संदर्भ में बल्कि विचारों और ऊर्जा के संदर्भ में भी। मित्र, मैं आपसे एक बात बहुत गहराई से कहना चाहता हूं। ब्रह्म मुहूर्त केवल एक समय नहीं है, ये एक जीवन शैली की शुरुआत है। जब आप इसे एक आदत को अपने जीवन में जोड़ लेते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदलने लगता है। जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो दिन लंबा लगता है, काम के लिए समय मिलता है, परिवार के लिए समय मिलता है, स्वयं के लिए समय मिलता है। वो मुझे समय नहीं है वाली शिकायत धीरे धीरे दूर होने लगती है। मन में एक अनुशासन आता है, और जहां अनुशासन होता है वहां सफलता आती है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत सुंदर उक्ति है, जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना कार्य प्रारंभ करता है उसके कार्य में देवताओं का आशीर्वाद रहता है। और मित्र, ये आशीर्वाद किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में नहीं आता, ये उस अनुशासन में आता है, उस एकाग्रता में आता है, उस शांत मन में आता है जो ब्रह्म मुहूर्त की साधना से मिलता है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाला व्यक्ति लक्ष्मी का प्रिय होता है। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं है, वे समृद्धि, सौंदर्य, ज्ञान और सुख की देवी हैं। और जो व्यक्ति अनुशासित, जागरूक और कर्मशील है वही इन सब का पात्र बनता है। मित्र, आज की इस यात्रा में हमने ब्रह्म मुहूर्त के उस संपूर्ण रहस्य को जाना जो हमारे वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है और आधुनिक विज्ञान में भी है। हमने जाना कि ये केवल जल्दी उठो का संदेश नहीं है, ये उस प्राकृतिक लय के साथ जुड़ने का निमंत्रण है जिसे इस सृष्टि के रचयिता ने हम सब के लिए बनाया है। हमने जाना कि ब्रह्म मुहूर्त में वायु सबसे शुद्ध होती है, मन सबसे ग्रहणशील होता है, ऊर्जा सबसे उच्च होती है और इस समय की गई प्रार्थना, ध्यान और साधना का फल अनंत गुना होता है। हमने जाना कि भगवान राम से लेकर भगवान कृष्ण तक, स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी तक जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने इस नियम का पालन किया। और अब ये प्रश्न केवल आपके लिए है मित्र, क्या आप इस नियम को अपनाएंगे? क्या कल सुबह बस एक बार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखेंगे? वो शांत भोर, वो ताजी हवा, वो मन की निर्मलता, उसे एक बार अनुभव करके देखिए। शायद आपको किसी और को बताने की जरूरत न पड़े, आपका अपना अनुभव ही आपका सबसे बड़ा प्रमाण बन जाएगा। आज की इस यात्रा में यदि कोई एक शब्द आपके मन में बस जाए, एक ऐसा शब्द जो इस पूरे विषय का सार है, तो वो शब्द है जागृति। केवल शैया से नहीं बल्कि अपनी चेतना से, अपने सच्चे स्वरूप से, अपने परमात्मा से जुड़ने की जागृति। तो मित्र, आज के लिए बस इतना। मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में एक शब्द लिखें, जागृति, बस यही एक शब्द, और देखिए कितने लोग इस भाव में आपके साथ जुड़ते हैं। हम सब मिलकर इस जागृति की यात्रा पर निकलते हैं। ये था आज का टुडे डिकोडिंग, जहां हम हर विषय को उसकी गहराई से, उसकी जड़ से, उसकी आत्मा से समझने की कोशिश करते हैं। यदि ये प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी रही तो इसे अपने परिजनों और मित्रों के साथ अवश्य साझा करिए, क्योंकि ये ज्ञान केवल आपका नहीं है, ये उन सब का है जो जागृत होना चाहते हैं। जय श्री हरि, जय भारत।